चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें पहला पढ़ चुके थे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, फिर दूसरा ही पढ़ चुके थे पिछला वीडियो में यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स। अब पढ़ना है तीसरा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो तीसरा एक्टिव एंड पैसिव। तो इसमें पहले हम लोग एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है। तो एक्टिव एलिमेंट को भी क्लासिफिकेशन किया गया एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसका पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको दो भाग में बांटा गया, इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, लिख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट को फिर बांटा गया दो टाइप में, एक होता है आइडियल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आइडियल इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। दूसरा है प्रैक्टिकल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर आइडियल को भी दो भाग बांटा गया, वोल्टेज और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को V से डिनोट करते हैं, करंट सोर्स को I से। तो वोल्टेज सोर्स आइडियल इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, करंट सोर्स आइडियल इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। फिर प्रैक्टिकली जो होगा अभी दो भाग में, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, मतलब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स इंडिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, फिर डिपेंडेंट को बांटा गया चार भाग में, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो दो वोल्टेज सोर्स ले लिए, तो इसमें हो गया वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोल। दो करंट सोर्स ले लिए, करंट सोर्स में करंट कंट्रोल्ड और वोल्टेज कंट्रोल्ड। तो पहला VC है वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा VS है वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो डिपेंडेंट एक्टिव एलिमेंट्स को चार तरह से बांटा गया। ठीक है, तो इतना हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, फिर आते हैं पैसिव एलिमेंट्स को भी बांटा गया। तो पैसिव एलिमेंट्स के बारे में आते हैं, पैसिव एलिमेंट्स इसको बांटा गया मेनली तीन टाइप में, बहुत सारा होता है तो जनरली हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आपको पढ़ना भी है, सिलेबस में भी है। तो रजिस्टर को भी दो भाग में बांटा गया, लीनियर टाइप का हो सकता है या नॉन लीनियर टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, लीनियर रजिस्टर पैसिव एलिमेंट्स। ये भी दो टाइप का, इंडक्टर भी दो टाइप का, पूरा आप लिख लीजिएगा। इंडक्टर का सिंबल है L, संकेत किससे करते हैं, L से, कैपेसिटर को C से, रजिस्टर को R से डिनोट करते हैं, R से। इंडक्टर को L से डिनोट करते हैं। तो इंडक्टर भी दो टाइप, लीनियर हो सकता है, लीनियर इंडक्टर पैसिव एलिमेंट्स, या हो सकता है नॉन लीनियर इंडक्टर पैसिव एलिमेंट्स। उसी तरह से कैपेसिटर हो सकता है दो पार्ट्स में, है ना, डिवाइड करेंगे, लीनियर कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट्स, नॉन लीनियर कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट्स। समझ गए, इतना टाइप हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपके में सिलेबस में दिया हुआ है, रजिस्टर के बारे में भी, इंडक्टर के बारे में भी, कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना है। तो उसी में आ जाता है लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में। ठीक है, फिर एक्टिव एलिमेंट में क्या क्या पढ़ना है आपको, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आइडियली और प्रैक्टिकली। ठीक है, फिर डिपेंडेंट के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इससे आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट्स, तो इसका पहले डिफिनेशन लिख लेंगे।
उसके बाद समझेंगे। एक्टिव एलिमेंट्स, those elements which is capable of delivering energy independently for a long time, मतलब अप्रॉक्स इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट जो कि एनर्जी को क्या करे, डिलीवर करे, ठीक है, डिलीवर करते रहे। जैसे बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो क्या करता है, डिलीवर करता है ना, तो उस समय में वो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। या दूसरा इसी का डिफिनेशन होता है, व्हेन द एलिमेंट इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन देन इट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। वो एलिमेंट जिसका खुद में इंटरनल एम्प्लीफिकेशन हो, ठीक है। जैसे ट्रांजिस्टर में, जो ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, अंदर में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, बीजेटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एम्प्लीफिकेशन तरफ भी यूज होता है। तो जब एम्प्लीफाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव एलिमेंट उस समय बोलेंगे, ठीक है। तो इन जनरल बोलेंगे तो एनी एलिमेंट, है ना, लिख भी लेते हैं, इसको लिखना भी है, पहले डिफिनेशन लिख लिए होंगे, फिर लिखना है, एनी एलिमेंट इज कैपेबिलिटी टू क्या क्या कैपेबिलिटी हो सकता है, डिलीवर कर सकता है एनर्जी, है ना, डिलीवर का ही सिनोनिम्स हो सकता है गिव आउट दिया हो, है ना, गिव आउट, इसका सिनोनिम्स ड्राइव हो, फिर एनर्जाइज हो, सब सिनोनिम्स है। तो एक्टिव एलिमेंट उसको बोलेंगे एनी एलिमेंट इज कैपेबिलिटी टू डिलीवर, गिव आउट, ड्राइव या एनर्जाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इसका सिंबल कैसे होगा, पहचानेंगे कैसे, तो देखिए मान लेते हैं बैटरी है ना, पावर में आपको बताए थे, बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज होगा करंट, अगर करंट का डायरेक्शन प्लस से निकल रहा है मतलब डिलीवर कर रहा है तो पी डिलीवर, तो इस समय ये बैटरी कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट्स। तो पी डिलीवर होगा, डिलीवर कर रहा है तो पावर डिलीवर होगा, पी किससे डिनोट करते हैं, पावर, तो पावर डिलीवर, पावर बराबर बताए थे V इंटू आई होता है, ठीक है। तो V इंटू आई इतना वाट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल में, एक्टिव एलिमेंट में एग्जांपल में हो गया वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। करंट सोर्स बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, करंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, आई से संकेत करते हैं, वोल्टेज सोर्स सिंबल ऐसा होता है V से, करंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है प्लस माइनस V, वोल्टेज सोर्स प्लस से देखिए यहाँ निकल रहा है ना करंट I, तो क्या हो जाएगा, P डिलीवर, ये भी करेगा तो ये क्या है, P डिलीवर होगा, ये भी P डिलीवर बराबर V इंटू आई होगा, ठीक है। तो ये है करंट सोर्स, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स। तो एक्टिव एलिमेंट में एग्जांपल में क्या आ जाएगा, वोल्टेज सोर्स और एंड करंट सोर्स, ठीक है। और लिख सकते हैं ट्रांजिस्टर भी हो सकता है कुछ ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए अब हमेशा एक्टिव एलिमेंट कोई कोई नहीं शो करता है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए तो दो टर्म आता है, लोकली और ग्लोबली, ठीक है, ये लास्ट में बताएंगे, ठीक है। पहले एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट को सोर्स भी बोलते हैं, एक्टिव एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सोर्स। सोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग को बिजली वहाँ बैटरी से आता है ना, जब लाइट कटता है तो बैटरी से आता है, तो वो सोर्स कहलाता है। कहाँ से आ रहा है बिजली, तो बैटरी से आ रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो बैटरी से आ रहा है, तो वो सोर्स कहलाता है। तो इस समय क्या होता है, पावर डिलीवर करता है, तो वो सोर्स कहलाता है। तो एक्टिव एलिमेंट्स को सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैसिव एलिमेंट्स पे। पैसिव एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। When the element is not capable of delivering energy independently, then it is called as passive elements. तो जो एलिमेंट
डिलीवर नहीं कर पाएगा एनर्जी इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के प्रकोप से नहीं, इंडिपेंडेंटली अगर एनर्जी किसी पे डिपेंड कर रहा है तब एनर्जी डिलीवर कर रहा है, वो भी पैसिव एलिमेंट्स होगा। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स वो होता है जो कि कैपेबल ना हो एनर्जी डिलीवर करने के लिए। ठीक है, जैसे हो गया रजिस्टर, इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, चार्ज होता है तो उस समय पैसिव एलिमेंट्स होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो सोर्स बन जाता है तो उस समय एक्टिव एलिमेंट होता है। तो वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है इंडक्टर और कैपेसिटर में। तो पैसिव एलिमेंट्स में एग्जांपल में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे रजिस्टर, बल्ब। जो बल्ब होता है उसमें पैसिव एलिमेंट्स ही रहता है। ठीक है, और शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो एनी एलिमेंट्स इज कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब, है ना। जैसे एनर्जी क्या करता है, जब हम चार्ज करते हैं बैटरी को एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब इसी का सिनोनिम्स होगा डिसिपेट, वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करेगा तो वो भी पैसिव एलिमेंट्स। या कन्वर्ट, एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो भी पैसिव एलिमेंट्स। या स्टोर, जिस समय जब अभी बोले ना इंडक्टर स्टोर करता है, तो स्टोर टाइम में क्या होगा, पैसिव एलिमेंट्स। बैटरी भी स्टोर करता है एनर्जी, उस टाइम में पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स वेस्ट होगा एनर्जी तो उससे वो भी पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा। डिसिपेट होगा, किसके कारण डिसिपेट हो रहा है, तो वो भी पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा। एब्जॉर्ब करेगा, जैसे बैटरी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी जब चार्जिंग होता है तो उस समय पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा बैटरी। ठीक है, तो ग्लोबली बैटरी क्या कहलाता है, एक्टिव एलिमेंट्स। लेकिन जब डिस्चार्जिंग होता है, टाइम ड्यूरेशन, जब जब चार्जिंग होता है तो उस समय टाइम में पैसिव एलिमेंट्स कहलाता है। तो ग्लोबली और लोकली का यही मत है। ठीक है, तो देखिए, तो रजिस्टर क्या करता है, डिसिपेट करता है एनर्जी को। क्या करता है, डिसिपेट्स। तो जहाँ भी एनर्जी को डिसिपेट होगा वहाँ पर रजिस्टर का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, अब जैसे डिसिपेट करेगा, क्या डिसिपेट करेगा, हीट को। एनर्जी क्या रहेगा, हीट के फॉर्म में। उसी तरह से कैपेसिटर रहता है तो वो चार्ज भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ गए। अब इसमें अगर हम लोग सिंबल बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, वोल्टेज सोर्स है। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट ले लें, मतलब प्लस से नहीं निकल रहा है, ठीक है, प्लस की ओर आ रहा है, तब ये कहलाता है पी एब्जॉर्ब कर रहा है। पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे बैटरी जब चार्ज होता है तो चार्ज ऐसा ही होता है जब अपने पास करंट को खींचता है। जब अपने पास करंट को खींचेगा तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस समय पी एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, वी इंटू आई। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। करंट सोर्स का देखेंगे तो करंट सोर्स का ये आई हो गया। अब माइनस प्लस भी, तो भी से क्या हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस की ओर आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है, पी एब्जॉर्ब कर रहा है, ना कि डिलीवर कर रहा है। तो पी एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, भी इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से पैसिव एलिमेंट्स एक्टिव एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं और समझते हैं। पैसिव एलिमेंट्स को सिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक। तो दो टर्म होता है, सोर्स और सिंक। जब पावर को डिलीवर करता है बैटरी तो वो कहलाता है सोर्स। जब पावर को लेता है, एनर्जी को लेता है जब चार्ज होने के लिए, तो उस समय सिंक कहलाता है। तो पैसिव एलिमेंट सिंक कहलाता है और एक्टिव एलिमेंट सोर्स कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे काम आएगा, ये बार बार सोर्स और सिंक का कंसेप्ट आएगा। चलिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं। अपना सेल फोन है ना, मतलब अपना मोबाइल जो है, मोबाइल का बताते हैं एग्जांपल। जैसे मोबाइल में क्या है, वी आई करेक्टरिस्टिक्स से समझाते हैं। हम लोग चार्ज करते हैं तो चार्ज का क्या करते हैं, चार्ज करना शुरू किए ना, ये चार्जिंग का हो गया। ठीक है, जब चार्ज किए हम लोग तो करंट क्या होता है, बढ़ते रहता है, चार्ज हो गया। ठीक है, तो जब चार्ज होता है तो हम एनर्जी क्या करता है, बैटरी लेता है। तो इस समय क्या होता है, सिंक रहता है। क्या रहता है,
सिंक रहता है। जब डिस्चार्ज होता है तो बैटरी से क्या होता है, एनर्जी निकलता है। तो अगर चार्जिंग प्लस में लिए हैं आई को, तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, आई डिलीवर करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ग्राफ, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग द सेल फॉर्म। इस समय में ये क्या कहलाएगा, सोर्स। बैटरी से क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रहा है, तो एनर्जी देना बैटरी को, बैटरी देना क्या होता है, सोर्स। ठीक है, तो इस अनुसार से सिंबल से समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से देख सकते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ लिख लीजिएगा बेस्ड ऑन वी आई करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स अनुसार देख सकते हैं, फर्स्ट में देख सकते हैं ये सिंक कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कहला रहा है, सोर्स। ठीक है, तो इसके अनुसार से बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि वी आई करेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंक रहता है, मतलब पैसिव एलिमेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में सोर्स रहता है, इसी का उल्टा यहाँ पर अपोजिट में इसमें सोर्स रहता है, फोर्थ और सेकेंड में सोर्स रहता है, फर्स्ट और थर्ड में सिंक रहता है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमको पहचानना है कि सोर्स सिंक कौन एलिमेंट कैसे बिहेव करता है, तो अगर एलिमेंट का ग्राफ सेकेंड और फोर्थ में आ रहा है तो सोर्स होगा, और फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है तो सिंक होगा। ठीक है, इस अनुसार से हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक नोट है, नोट करके लिख दें ग्लोबली और लोकली के बारे में। देखिए बीजेटी क्या होता है, लोकली पैसिव होता है, लेकिन जब एम्प्लीफिकेशन करता है तो उस समय में एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इसको लिख लीजिएगा नोट करके, पहला पॉइंट, ए बीजेटी या ट्रांजिस्टर इज ग्लोबली पैसिव बट लोकली एज एन एम्पलीफायर इज सेड टू बी एक्टिव। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर ग्लोबली पैसिव बट local during transients when they release their energy are said to be active। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस समय एक्टिव होगा, ऐसे क्या होता है, ग्लोबली क्या होता है, पैसिव होता है। तो एक्टिव और पैसिव डिटरमाइन करने के लिए पहले टाइम ड्यूरेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नोट में, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच ऑपरेटिंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर्ड फर्स्ट देन डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी, कि एक्टिव है या पैसिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो पहले टाइम ड्यूरेशन देखते हैं कि कोई किस मोड में ऑपरेट कर रहा है, या तो एनर्जी लेगा या तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो एनर्जी अगर हम लोग को दे रहा है तो वो सोर्स कहलाएगा, एनर्जी खुद ले रहा है एलिमेंट तो वो क्या कहलाएगा, सिंक या पैसिव एलिमेंट्स कहलाएगा, सिंपल। ठीक है, सेमीकंडक्टर का भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, most of the semiconductor devices when biased with internal cutting voltages and leakage currents are said to be an active। तो लीकेज करंट जब होता है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी निकलता है ना, प्रोवाइड करता है, तो उस समय एक्टिव होता है। ऐसे ग्लोबली क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक्टिव पैसिव के बारे में पूरा डिटेल है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के बारे में। ठीक है।